इंदिरा एक जिज्ञासु लड़की थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। हर रोज शाम को दुकान से लौटते हुए वह पुराने किताबों वाले सेठ जी के पास रुक जाती। सेठ जी की दुकान पुरानी किताबों का खजाना थी। वहां हर तरह की किताबें मिलती थीं, कहानियों वाली, चित्रों वाली, इतिहास वाली। एक दिन इंदिरा को एक अजीब सी किताब दिखी। वह किताब बहुत पुरानी थी। उसका आवरण घिसा हुआ था, परंतु उस पर लिखे अक्षर बड़े ही मनमोहक थे। इंदिरा ने सेठ जी से पूछा, ये कैसी किताब है? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण किताब नहीं बल्कि जादुई किताब है। इसे पढ़ने वाले को ये किताब एक कहानी में ले जाती है। इंदिरा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने किताब खरीदी और घर भागी। जल्दी से कमरे में जाकर उसने किताब खोली। किताब खोलते ही इंदिरा को प्रकाश की एक किरण ने घेर लिया। कुछ ही पलों में वह खुद को एक घने जंगल में पाया। ऊंचे पेड़, मधुर पंछियों की कलरव, इंदिरा उस खूबसूरत जंगल में खो सी गई। तभी उसकी नजर एक छोटे से हाथी के बच्चे पर पड़ी। वह अकेला था और बहुत दुखी लग रहा था। इंदिरा उसके पास गई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? हाथी के बच्चे ने बताया कि वह अपनी मां से बिछड़ गया है। इंदिरा ने उसका दुख समझा और उसे जंगल में रास्ता दिखाने का वादा किया। वे दोनों जंगल में चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई तरह के खतरे मिले, गहरी खाइयां, तेज नदियां। पर इंदिरा हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी चतुराई से हाथी के बच्चे को हर मुसीबत से बचाया। आखिरकार बहुत चलने के बाद उन्हें एक झुंड दिखाई दिया। हाथी का बच्चा खुशी से चीखा और झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। एक बड़ी हथिनी उसके पास आई और उसे प्यार से सूंड में समेट लिया। वह हाथी का बच्चे की मां थी। हाथी की मां ने इंदिरा को धन्यवाद दिया। इंदिरा को बहुत खुशी हुई कि वह हाथी के बच्चे को उसकी मां से मिला सकी। अचानक उसे फिर से प्रकाश की किरण ने घेर लिया। कुछ ही देर में वह अपनी किताब के पास कमरे में वापस आ गई। इंदिरा खुश थी कि उसने जादुई किताब की कहानी में हिस्सा लिया। अब उसे किताब पढ़ना और भी ज्यादा मजेदार लगता था। वह जानती थी कि हर किताब उसे एक नए सफर पर ले जा सकती है।